क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। ठीक है, एक पर्टिकुलर डे पे अलग अलग प्लेसेस का हमें यहाँ पे टेम्परेचर शो कर रखा है इस नंबर लाइन पे। ठीक है, तो अब फर्स्ट है हमारे पास ए पार्ट है हमारे पास इसका, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। अब हमें क्या करना है, अलग अलग जो प्लेसेस दे रखे हैं इनका टेम्परेचर लिखना है। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे, लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति का कितना है, देखो यहाँ पे 0 से इधर है, तो ये 0 है, -5 -10, तो -5 ये -6 हो जाएगा, -7 -8, तो कितना है -8 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से श्रीनगर है। ठीक है, तो श्रीनगर में कितना हो जाएगा, 0 है, तो ये -1 -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसी तरीके से शिमला, तो शिमला का तो सीधे दिख रहा है 5 है, तो 5 डिग्री सेल्सियस। ऊटी का क्या हो जाएगा, ये 10 है, 11 12 13 14, तो 14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा ये। ठीक है, और लास्ट में क्या है हमारे पास, बेंगलुरु। तो बेंगलुरु की कितना है, 20 21 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आ गए हमारे पार्ट ए के आंसर्स। इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। अब बी पार्ट करते हैं इसका। तो बी पार्ट है इसका, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमॉन्ग द अबव। ठीक है, तो इन सब में से जो हॉटेस्ट पार्ट है, हॉटेस्ट प्लेस है, और जो कोल्डेस्ट प्लेस है, इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। तो कैसे बताएंगे, टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या करते हैं हम, जो बड़ा वाला टेम्परेचर रहता है उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देते हैं। तो बड़ा वाला कौन सा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ का है, बेंगलुरु का है, कितना है 22 डिग्री सेल्सियस। इसमें से हमें माइनस करना है क्या, सबसे कम टेम्परेचर। तो सबसे कम टेम्परेचर क्या है, लाहौल स्पीति का है, जो क्या है -8 डिग्री सेल्सियस है। अब देखो 22, ये माइनस माइनस का यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा 8 डिग्री, तो 22 + 8 कितना होता है, 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बी का आंसर। अब इसी तरीके से सी पार्ट भी है हमारे पास। तो सी पार्ट देखते हैं क्या है। सी पार्ट है हमारे पास, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। ठीक है, तो हमें लाहौल स्पीति और श्रीनगर का टेम्परेचर डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे भी टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो जाएगा, जब भी टेम्परेचर डिफरेंस निकालते हो तो हमेशा जो बड़ा वाला टेम्परेचर होता है उसमें से छोटे वाले को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे देखो बड़ा वाला टेम्परेचर कौन सा होगा, -2 होगा, बिकॉज -8 से तो -2 बड़ा है ना। तो -2 माइनस करेंगे क्या, लाहौल स्पीति का कितना है, -8 है, तो यहाँ पे देखो -2 माइनस माइनस का ये प्लस हो जाएगा 8, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो माइनस प्लस है, तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होगा। तो सब्ट्रैक्शन होगा तो 8 - 2 करेंगे तो 6 आएगा। अब यहाँ पे बड़ा वाला साइन प्लस का है, तो ये प्लस आ जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब श्रीनगर और लाहौल स्पीति में क्या, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 6 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब लास्ट पार्ट करते हैं इसका। तो लास्ट पार्ट है हमारे पास, कैन बी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। अभी क्या बोल रहा है, अगर शिमला और श्रीनगर का हम क्या करें, टेम्परेचर को एक साथ लें। एक साथ लेने का मतलब बी पार्ट है, इन दोनों को एक साथ लेने का मतलब क्या है, इन दोनों का एडिशन। तो इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, 5 + -2 है शिमला का, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 + माइनस का ये -2, तो 5 - 2 करेंगे तो 3 डिग्री सेल्सियस। तो जो ये 3 डिग्री सेल्सियस है ये क्या होगा, लेस देन होगा किससे, श्रीनगर के टेम्परेचर पे। तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, सॉरी शिमला के टेम्परेचर से तो ये क्या है, कम ही है ना। तो यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं यस वी कैन से। ठीक है,
तो मतलब यहाँ पे जब हम दोनों का टेम्परेचर ले रहे हैं एक साथ तो वो क्या आ रहा है, शिमला के टेम्परेचर से कम आ रहा है, ठीक है। और उसी में उन्होंने पूछ रखा है दूसरा, इट इज ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। क्या ये श्रीनगर जो ये 3 डिग्री सेल्सियस आया हमारा, क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से क्या होगा, लेस देन है, मतलब श्रीनगर के टेम्परेचर से कम है ये, तो नो, यहाँ पे लिखेंगे नो, बिकॉज 3 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन किससे, श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस, इससे तो ज्यादा है ना ये, तो यहाँ पे लिखेंगे नो। टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसे कर सकते हो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, ठीक है। इफ जैक स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड वर, देखो यहाँ पे एक क्विज हुआ जिसमें पॉजिटिव मार्क्स के मार्क्स जो आए वो करेक्ट आंसर के लिए आए और नेगेटिव मार्क्स यहाँ पे हैं जो इनकरेक्ट आंसर के लिए, ठीक है। तो जैक एक लड़का है, उसने क्या किया, स्कोर किए कितने, 5 राउंड्स में स्कोर किए 25, पहले राउंड में 25, दूसरे में -5, तीसरे में -10, थर्ड में 15 एंड फोर्थ में क्या है 10, सॉरी थर्ड में -10, फोर्थ में 15 और फिफ्थ में 10 मार्क्स उसने ऑब्टेन किए। व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, तो हमें टोटल फाइंड करना है, तो सॉल्व करेंगे। तो टोटल कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स कैसे करते हैं, सबको ऐड कर देंगे, तो 25 प्लस, अब यहाँ पे -5 है तो ब्रैकेट लगा के -5 लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर -10 है तो ब्रैकेट लगा के -10 लिखेंगे, फिर +15 है तो +15 लिखेंगे और +10, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को खोल देंगे यहाँ पे 25, तो माइनस प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ये 5 हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस प्लस का ये भी -10 हो जाएगा, +15 और +10, ठीक है। अब प्लस प्लस वालों का एक साथ लेके आते हैं, 25 ये +15 है और ये +10 है, इनको हमने आगे ला दिया और -5 -10 को हमने पीछे ले जाया। अब ये तीनों प्लस के हैं, यहाँ से यहाँ तक, तो इनको ऐड कर देंगे, तो ऐड करके क्या आएगा 25 + 15 कितना होता है 40 + 10 कितना होता है 50। इसी तरीके से अब ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस वाले ऐड हो जाएंगे, साइन आएगा माइनस का, ठीक है। तो 10 + 5 कितना होता है 15, तो 50 - 15 करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 5 और 4 - 1 करेंगे तो 3, कितना आएगा ये 35। तो टोटल मार्क्स कितने आए, यहाँ पे लिखेंगे टोटल मार्क्स ऑफ जैक कितने आए 35 मार्क्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे, ठीक है। तो मंडे को श्रीनगर में -5 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर, एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे, और वो क्या हो गया 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो गया, मतलब गिर गया, कम हो गया, ठीक है। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, तो हमें श्रीनगर का टेम्परेचर निकालना है ट्यूसडे को कितना होगा। ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, और वेडनेसडे को क्या होगा 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, तो हमें वेडनेसडे का भी निकालना है और ट्यूसडे का भी निकालना है, तो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या है ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे का देखते हैं। ट्यूसडे का टेम्परेचर क्या होगा,
अब देखो, सबसे पहले मंडे को क्या था टेम्परेचर, -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ट्यूसडे को क्या हुआ, ड्रॉप हो गया 2 डिग्री सेल्सियस, तो ड्रॉप होने का मतलब माइनस करेंगे 2 डिग्री सेल्सियस, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाता है, ऐड हो जाते हैं, पर साइन क्या आएगा, माइनस ही आएगा। तो 5 + 2 कितना होता है, 7, तो 7 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, ट्यूसडे को टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। अब वेडनेसडे की बात करें तो वेडनेसडे को क्या हुआ, देखो ट्यूसडे को -7 डिग्री था, तो वेडनेसडे को 4 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, बढ़ गया टेम्परेचर। तो बढ़ने का मतलब ऐड करेंगे इसके साथ, तो -7 डिग्री सेल्सियस प्लस 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस प्लस का क्या होता है, माइनस प्लस का माइनस होता है, मतलब इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, बट साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, बिकॉज 7 क्या है, 4 से बड़ा है ना, तो माइनस का साइन आएगा। और 7 - 4 करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, कितना बचेगा यहाँ पे, 4, 5, 6, 7 -3 डिग्री सेल्सियस। तो वेडनेसडे को टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -3 डिग्री सेल्सियस, और ट्यूसडे को कितना होगा, -7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल, ठीक है। तो एक प्लेन है हमारे पास, इस टाइप का मान लेते हैं, ये क्या है, एक प्लेन है, ठीक है। यहाँ पे एक प्लेन जा रहा है, और यहाँ पे ये क्या है, सी लेवल। सी लेवल मीन्स समुद्र का तल देखा होगा ना, तो वहां से इसकी हाइट कितनी बता रहा है, ये 5000 मीटर अबव है, ठीक है, सी लेवल से। At a particular point, it is exactly above the submarine floating 1200 meter below the sea level. अब उसी पर्टिकुलर टाइम पे एग्जैक्टली उसी जगह पे, ठीक है, यहाँ से एक सबमरीन क्या है, 1200 मीटर क्या है, नीचे, यहाँ पे क्या है, एक सबमरीन है, ठीक है, 1200 मीटर नीचे है द सी लेवल। व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, तो हमें ये प्लेन और सबमरीन के बीच में क्या करना है, सबमरीन के बीच की टोटल डिस्टेंस बतानी है। अब ये सी लेवल है बीच में, तो सी लेवल से ऊपर क्या है, प्लेन है, सी लेवल से नीचे क्या है, सबमरीन है। तो सी लेवल से ऊपर जो प्लेन है उसकी हाइट कितनी है, 5000 मीटर है, और सबमरीन नीचे है, तो सी लेवल से कितना है वो 1200 मीटर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस इनके बीच में, टोटल वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, टोटल वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन इज क्या हो जाएगी, 5000 प्लस 1200 करेंगे, तो 5000 प्लस 1200 क्या होगा, 0026, तो 6200 मीटर्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है। बस इतना ही करना था इसमें।